किन बातों का ध्यान रखकर आप इन झगड़ों से बच सकते हैं। लोगों के बीच डिसएग्रीमेंट होना या झगड़ा होना एक नेचुरल बात है। ये पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि कुछ लोगों की आपस में नहीं बनती, कहीं बॉस और एम्प्लॉय की नहीं बनती तो कहीं एम्प्लॉयज आपस में लड़ते हैं। लेकिन आम बिजनेसेस में ये विवाद आसानी से हल हो जाते हैं और इनसे बिजनेस को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मगर फैमिली बिजनेस की बात बिल्कुल अलग है। बचपन में हम कितनी आसानी से कह देते थे कि लड़ाई लड़ाई माफ करो, पर फैमिली बिजनेस में झगड़े बिजनेस को ठप कर सकते हैं। कहते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट एक अच्छी टीम को तोड़ सकता है जिसने अभी यह नहीं सीखा कि ऐसे झगड़ों को डील कैसे करें। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है क्योंकि फैमिली बिजनेस में जुड़े होते हैं इमोशंस। नॉन फैमिली बिजनेस विवाद सिर्फ काम को लेकर होते हैं, लेकिन फैमिली बिजनेस में ये काम के अलावा और भी बहुत सी वजहों से हो सकते हैं, जैसे आपस में गलतफहमियां होना, एक दूसरे पर भरोसा ना होना, बराबर का हक ना मिलना, मान सम्मान को ठेस पहुंचना या फिर पैसों को लेकर कोई मतभेद। फैमिली बिजनेस में विवाद दो जगह जन्म ले सकते हैं, एक बिजनेस में या दूसरे घर परिवार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस से जुड़े विवादों के बारे में और उनके पीछे के कारण जानेंगे और समाधान भी ढूंढेंगे। बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट का सबसे पहला रीजन होता है फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट या पैसे को लेकर झगड़ा। फैमिली बिजनेस में नहीं, बहुत से रिश्तों में झगड़े का सबसे बड़ा कारण होता है पैसा। अगर आप अपने दोस्त को भी टाइम पर उधारी नहीं चुका सकते तो देखा है ना कैसे आपके रिश्तों में खटास सी आ जाती है। आपका इरादा पूरा है पैसे लौटाने का, पर किसी ना किसी कारण से देरी हो रही है। और फैमिली भी इस भाव से अलग नहीं होती। फैमिली बिजनेस की जो आमदनी है वो पूरे परिवार के लिए होती है। अक्सर देखा गया है कि इस आमदनी को आपस में बांटने का कोई फॉर्मल फाइनेंशियल एग्रीमेंट नहीं होता, या अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट बनाया भी गया है तो उसको ठीक से फॉलो नहीं किया जाता। अगर बिजनेस की आमदनी को फैमिली मेंबर्स में ठीक से ना बांटा जाए तो ये झगड़े का कारण बनता ही है। बिजनेस की आमदनी परिवार के लोगों में बांटना थोड़ा पेचीदा होता है। आप सब लोगों में आमदनी बराबर बांट देंगे तो भी परिवार में झगड़ा होने की संभावना होती है। कहते हैं ना, फैमिली बिजनेस में इक्वल इज नॉट फेयर, मतलब बराबरी भी हमेशा सही नहीं होती। तो पहले समझते हैं कि आमदनी का सही बंटवारा किन बातों को ध्यान रख के करना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर होता है जरूरतें पूरी होना। एक परिवार में हर किसी की जरूरतें अलग होती हैं और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो पैसे चाहिए वो बिजनेस की आमदनी से ही आते हैं। हर सदस्य को इतने पैसे तो मिलने चाहिए जिससे उसकी जरूरतें पूरी हो, नहीं तो वो बिजनेस में क्यों काम करना चाहेगा। उदाहरण के लिए, एक 3 भाइयों का बिजनेस है। बड़े भाई की पत्नी और 2 बच्चे हैं, दूसरे भाई की सिर्फ एक पत्नी है और सबसे छोटा भाई कुंवारा है। तो तीनों भाइयों की फाइनेंशियल नीड्स अलग हैं। सबसे बड़े भाई का परिवार बड़ा है तो जरूरतें ज्यादा होंगी और सबसे छोटे भाई का परिवार नहीं है तो उसकी जरूरतें कम। इसलिए आप सबको बराबर का हिस्सा देंगे तो बात नहीं बनेगी। आमदनी में हिस्सा उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर मिलना चाहिए और बढ़ती जरूरतों के साथ बदलते रहना चाहिए। दूसरा फैक्टर होता है लाइफस्टाइल डिफरेंस, या जरूरत से ज्यादा फिजूल खर्ची। सबका जिंदगी जीने का अंदाज अलग होता है, इसलिए लाइफस्टाइल की वजह से पैसे की जरूरत भी अलग होती है। किसी को विदेश घूमने का, महंगी गाड़ी चलाने का या अच्छे से अच्छे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और फोन यूज करने का शौक होता है। किसी को इस तरह के शौक फिजूल खर्ची लगते हैं या उन्हें सादा जीवन ज्यादा पसंद होता है। फैमिली मेंबर्स के बीच में लाइफस्टाइल डिफरेंसेस, फाइनेंशियल डिफरेंसेस नहीं बनने चाहिए। इसका मतलब यह है किसी को अपने शौक पूरे करने से नहीं रोके, लेकिन फैमिली मेंबर्स को लाइफस्टाइल की वजह से बिजनेस की आमदनी का ज्यादा शेयर भी नहीं दिया जा सकता। तीसरा फैक्टर है मेहनत का फर्क। पैसे के साथ साथ काम का बंटवारा भी सही ढंग से ना हो तो झगड़े का कारण बनता है। परिवार में अगर एक आदमी ज्यादा काम करे और एक कम, तो बात बराबर की नहीं रह जाती। मान लीजिए एक बिजनेस को 2 भाई चला रहे हैं। बड़ा भाई सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है और रात को 9 बजे आता है, और वहीं दूसरा भाई 11-12 बजे ऑफिस पहुंचता है और शाम 6 बजे निकल जाता है। तो आप ही बताइए कि झगड़ा क्यों नहीं होगा। बड़ा भाई एक ना एक दिन परेशान हो जाएगा और अपने भाई के साथ काम नहीं करना चाहेगा। मन में यह ख्याल आता है कि मैं तो गधा मजदूरी कर रहा हूं और मेरा भाई मेरी मेहनत पर ऐश करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सब लोग बिजनेस में एक बराबर मेहनत करें, या अगर कोई ज्यादा मेहनत करता है तो उसे बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट शेयर मिले। चौथा फर्क है काबिलियत का फर्क। फैमिली बिजनेस में काम करने वाले एक ही परिवार के तो होते हैं, लेकिन एक जैसे नहीं होते। क्या कहा मैंने? जी हां, सब एक जैसे नहीं होते। कोई बिजनेस में बहुत तेज होता है तो कोई थोड़ा कम। फैमिली बिजनेस में अगर कोई एक बाकी के सदस्यों से ज्यादा काबिल है तो उस पर बिजनेस की जिम्मेदारियां भी ज्यादा होंगी। ज्यादा जिम्मेदारियां मतलब ज्यादा योगदान, तो बाकी से ज्यादा हिस्सा भी मिलना चाहिए। लगा ना कि आपके साथ भी कहीं ना कहीं ये हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? पैसे को लेकर मतभेद को सुलझाया कैसे जा सकता है? बिजनेस की आमदनी इन सभी बातों को ध्यान में रखकर बांटनी चाहिए। आमदनी को कैसे और क्यों बांटा जा रहा है सब परिवार वालों को पता होना चाहिए और ये सबकी सहमति से किया जाना चाहिए। बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग बदलते हालात और बढ़ते हुए बिजनेस और परिवार के हिसाब से रिवाइज करते रहना चाहिए, ताकि सदस्यों को ऐसा ना लगे कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है या उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा। अगर आप सैलरी सिस्टम से शुरू कर रहे हैं तो स्टार्टिंग सैलरी तो सबकी सेम होगी, पर सैलरी कितनी बढ़ेगी वो उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट के दूसरे कारण की, जो होता है डिफरेंसेस इन बिजनेस फंक्शनिंग की वजह से, यानी बिजनेस चलाने में मतभेद। ये क्यों होता है? इसके बहुत से कारण हैं। सबसे पहला कारण होता है अलग अलग मैनेजमेंट स्टाइल। हर इंसान का बिजनेस करने का एक अपना तरीका होता है जिसे मैनेजमेंट स्टाइल कहते हैं। अगर परिवार के लोगों का मैनेजमेंट स्टाइल मिलता जुलता हो तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर ये मैनेजमेंट स्टाइल अलग हो तो रोजमर्रा के कामों को करने में भी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। एक बाप और बेटे के बिजनेस में बेटी को सब काम टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से करना पसंद है, कस्टमर से ईमेल, फोन या व्हाट्सएप पर बात करता है। वहीं उसके पिता की आदत पेपर पेन से काम करने की है, वो कस्टमर से खुद मिलकर बात करना पसंद करते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? दोनों एक दूसरे के तरीके अपनाना नहीं चाहते, तो सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? ये कहानी किसी और की नहीं, मेरे और मेरे पिता की है, और ये अक्सर हमारे फैमिली बिजनेस में होता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बीच का रास्ता निकाला और कॉम्प्रोमाइज किया। हम दोनों को थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ा। कुछ मैंने उनके तरीके अपनाए, कुछ उन्होंने मेरे, और बिजनेस में साथ काम करना आसान हो गया। दूसरी वजह होता है बिजनेस कंट्रोल या लीडरशिप। बिजनेस में डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल को लेकर भी विवाद हो सकता है। अगर किसी परिवार में एक से ज्यादा लोग बिजनेस का नेतृत्व करना चाहें या बिजनेस में दूसरे मेंबर से ज्यादा कंट्रोल चाहें तो आपस में टकराव तो होगा ही। एक कंपनी में एक ही सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, आप 2 लोगों को नहीं बना सकते। बिजनेस लीड करने के अलावा लड़ाई सेल्स, ऑपरेशंस, परचेज, फाइनेंस, कंट्रोल को लेकर भी हो सकती है।
उदाहरण के लिए कोई सदस्य चाहता है कि कंपनी के सब अकाउंट्स को वो कंट्रोल करे और दूसरा कोई सदस्य भी यही चाहता हो, तो लड़ाई क्यों नहीं होगी। तीसरी वजह होती है बिजनेस स्ट्रैटेजी या विजन। फैमिली मेंबर्स के बीच में बिजनेस स्ट्रैटेजी को लेकर भी विवाद हो सकता है। बिजनेस को फ्यूचर में आगे कैसे बढ़ाना है, इस विषय में सबके आइडियाज अलग हो सकते हैं और सब अपने आइडियाज को ही सबसे अच्छा मानते हैं। अगर फैमिली में एक सदस्य एम्बिशियस हो तो वो बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए रिस्क लेने से नहीं घबराएगा, वहीं दूसरा सावधानी से चलने वाला है तो कम से कम रिस्क लेना चाहेगा और बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाएगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों बिजनेस स्ट्रैटेजी बना ही नहीं पाएंगे। बिजनेस स्ट्रैटेजी को लेकर बहस एक बड़ा विवाद बन जाए तो बिजनेस टूट जाता है और सब लोग अपने अपने रास्ते चल देते हैं। बिजनेस में इन प्रॉब्लम्स के अलावा भी बहुत से डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मगर हर कॉन्फ्लिक्ट, हर झगड़े को सुलझाया जा सकता है अगर आपको सही तरीका पता हो, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जानते हैं। ये है आपके ऑप्शंस और आप इसे अपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्लान भी कह सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, आपसी बातचीत। कोई भी विवाद या गलतफहमी को आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है। जब भी कोई विवाद पैदा हो तो सबसे पहले अपने परिवार के लोगों के साथ बैठें और प्रॉब्लम को खुलकर एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। एक दूसरे के पहलू को जानें और आपसी सहमति से झगड़े का हल निकालें। जरूरी नहीं है कि एक बार में हल मिल जाएगा, बातचीत बार बार करनी चाहिए, क्योंकि आपसी बातचीत बंद होने पर संभावना है कि झगड़ा और बढ़ जाएगा। आपसी बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका फैमिली काउंसिल भी है। फैमिली काउंसिल में परिवार के लोग शामिल होते हैं जो हर मतभेद को आपस में वोटिंग के जरिए तय करते हैं। दूसरा सॉल्यूशन है थर्ड पार्टी मीडिएशन या मध्यस्थता। अगर आपसी बातचीत से हल ना निकले तो आप किसी तीसरे इंसान की मदद लेकर भी झगड़ा सुलझा सकते हैं। यह तीसरा इंसान ऐसा होना चाहिए जो परिवार से ना हो और उसका इस झगड़े से कोई फायदा या नुकसान ना होता हो। यह व्यक्ति आपके परिवार का कोई शुभचिंतक हो सकता है या ऐसा कोई व्यक्ति जो भेदभाव ना करे और न्यूट्रल हो। ऐसा तीसरा व्यक्ति दोनों पक्षों को सुनकर बिना भावुक हुए, बिना प्रभावित हुए एक सही फैसला देता है। इस तरीके से किया फैसला किसी व्यक्ति के हित में नहीं होता बल्कि बिजनेस के हित में होता है और इससे सबका फायदा होता है। तीसरा और आखिरी सॉल्यूशन रह जाता है लीगल सेटलमेंट। अगर आपसी बातचीत या थर्ड पार्टी से भी झगड़ा ना सुलझाया जा सके तो कानून का सहारा भी लिया जा सकता है। बिजनेस से रिलेटेड किसी भी विवाद को कानून की मदद से आप हल कर सकते हैं। बिजनेसेस के लिए हमारे संविधान में कंपनी लॉज बनाए गए हैं। आप कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं और कोर्ट आपके बिजनेस डिस्प्यूट पर फैसला देता है जो कानूनी तौर पर लागू होता है। लीगल तरीके से झगड़ा सुलझाने के कुछ नुकसान भी हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। इसमें बहुत पैसा और समय खर्च होता है, इसलिए झगड़ा लंबा खिंचता चला जाता है और बिजनेस को भी नुकसान होता है। तो जहां तक हो सके पहले दो तरीकों से ही झगड़े को हल करें और लीगल सेटलमेंट को तभी चुनें जब कोई और रास्ता ना हो। तो जब हम बिजनेस में हर काम के लिए सिस्टम्स बनाते हैं तो कुछ बेसिक सिस्टम्स विवादों के लिए भी होनी चाहिए, जैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। अगर परिवार में कोई झगड़ा हो तो उसे सुलझाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए, यह भी एक दुविधा बन सकती है। इसलिए किसी भी डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट को हल करने के लिए एक सिस्टम का होना बहुत जरूरी है जो सब फैमिली मेंबर्स जानते हो और समझते हो। ऐसे सिस्टम को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना हो तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कुछ ऐसा हो सकता है। स्टेप 1, आपसी बातचीत और सहमति से हल निकालें। स्टेप 2, परिवार के मुखिया की मदद लेकर झगड़े को सुलझाने की कोशिश करें। स्टेप 3, तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व करें, फैमिली काउंसिल बनाकर हल निकालें। स्टेप 4, लीगल प्रोसेस से इसका हल ढूंढें। अगर इस तरह का सिस्टम बिजनेस में बनाया जाए तो सदस्यों को पता रहता है कि झगड़ा सुलझाने के लिए क्या कदम लेने हैं और जिससे समय रहते ही ये विवाद सेटल भी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें परिवार के मुखिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है।